हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए क्लास धीरे धीरे बुलेटिन आने लगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता दिया। एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं क्लास, इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। मे बी आज रात को ही आ जाए। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे करनी है। सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। मैं एक करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है, शायद क्लास नेगेटिव मार्किंग आपको ना पता हो कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन, क्योंकि देखो सारा का सारा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ध्यान रखना, आपको सेंटर दिए जाएंगे और सेंटर चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कहां पे सेंटर लेना चाहते हो। वहां पे एनटीए सेंटर अरेंज कर देगा आपके लिए। ज्यादा दूर नहीं होगा क्लास, जैसा आपके घर के आसपास ही क्लास 7-8-10 किलोमीटर के अंदर ही हो सकता है। तो आप वहां पे जाओगे, वहां पे आपको एक सिस्टम मिलेगा, उस सिस्टम पे आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, जिसकी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे आपको करा दी जाएगी। उसकी भी टेंशन ना लो, सारी प्रैक्टिस हम यहीं पे करा देंगे, आप उसकी टेंशन लो, सिर्फ आपको बताया जा रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं क्लास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पे आपको ऑप्शंस पे टिक करने हैं। वो पहले होता था ना कि भाई टीचर बोल रहा है कॉपी सबमिट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम जब हो जाएगा तब सिस्टम पे आप क्लास ऑप्शन करने लगोगे। अब ये मत बोलना सर कंप्यूटर रहेगा तो क्या गूगल कर सकते हैं, वहां पे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप, भैया कुछ नहीं कर सकते। उस पर जो खुला रहेगा वो आपका पेपर ही खुला रहेगा, और जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब वो पेपर क्लास खुलने लग जाएगा, क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएगा। रफ कॉपी आपको वहीं मिलेगा, पेन आपको वहीं मिलेगा, आपको अपने घर से कुछ लेके नहीं जाना। जो आपका एडमिट कार्ड है या कोई डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, बस आपको उसको लेके जाना है। पेन वहीं मिलेगा, पेपर वहीं मिलेगा रफ करने के लिए। और जैसे टाइम अप होगा आपका अपने आप ही स्क्रीन बंद हो जाएगा। टाइम अप होते ही स्क्रीन अपने आप ही बंद हो जाएगा। कितना टाइम बचा है वो भी क्लास ऊपर आपको दिखता रहेगा। खैर ये सारी बातें क्लास में आपको आगे बताऊंगा, बट इस तरीके से पेपर होगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आपने ऑप्शन गलत, कुछ लोग होते हैं ना तुक्का मार देते हैं कि यार कुछ भी है तुक्का मार दो भाई, सब में बीबी लगा के आ जाओ, ए लगा के आ जाओ, कुछ तो सही जाएगा। तो बेटा नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, यानी कुछ भी आपने गलत किया तो माइनस नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसकी भी वीडियो बना रहा हूँ क्लास, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कोई जल्दीबाजी मत करो अभी, क्यों, सब यूनिवर्सिटी के बुलेटिन को आने दो, वहां से देखो, स्टडी करो। हो सके तो मैं आपके लिए 4-5 यूनिवर्सिटी का पूरा कोलाज बना के पिक करके बता दूंगा कि भाई मैं जहां रहता हूं, मैं अगर यूपी में रहता हूं क्लास तो मेरे आसपास कौन सी यूनिवर्सिटी है, या फिर मैं दिल्ली रहता हूं तो ऑब्वियस है डीयू है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो उसके पास है। तो वह देखो आपके आसपास क्या है, आप दिल्ली मूव कर सकते हो कि नहीं, आप कहीं कोलकाता जा सकते हो कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखना है, मूव कर सकते हो कि नहीं। ओके, वहां जाके क्लास आप उस जो उसकी वेबसाइट है, जैसे डीयू की वेबसाइट से मिल गया, फिर अपना उनका बुलेटिन देखो कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट बना लो जिसको आपने फॉर्म में फिल करना है। और बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, अगर फॉर्म एक बार को कुछ मिस्टेक हो जाता है तो भी क्लास आपको रीचेकिंग का मौका मिलेगा। डेट आएगी रीचेकिंग की भी, जहां पे आप रीचेकिंग कर सकते हो। बट आई सजेस्ट की क्लास आप एक बार में सही भरो, बाद में कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, 6 मई शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। मई 6 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं लास्ट में रश हो जाता है, तो भैया लास्ट तो 6 मई है ना। आप अगर 15 अप्रैल 12 अप्रैल को भरते हो, 20 अप्रैल को भरते हो, 10 अप्रैल को भरते हो, तो क्या दिक्कत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट हो गया क्लास। बाकी करेक्शन के लिए वो अभी आएगा डेट, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, उसकी भी डेट आ जाएगी, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। और क्लास जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में अलग अलग शिफ्ट में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 स्लॉट, डेली 2 स्लॉट में पेपर होगा। पहला स्लॉट होगा 195 मिनट का, ये 195 मतलब 3 घंटा 15 मिनट का। दूसरा स्लॉट होगा 3 घंटा 45 मिनट, यानी कि 225 मिनट का। ये पूरा एक ही स्लॉट है, जी हाँ, आपको एक ही साथ बैठ के पेपर देना पड़ेगा। एक ही स्लॉट है, एक ही बार आपको बैठ के पेपर देना है। ओके, इसके अलावा क्लास यहाँ पे देखोगे टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 9 से 12:15, एक तो सुबह 9 बजे होगा और एक होगा क्लास 3 से 6:45 तक, यानी कि यहाँ पे देखो 3 घंटा 45 मिनट और ये देखोगे 3 घंटा 15 मिनट। तो आपका जो स्लॉट होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, टेंशन मत लो, सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा, सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा, बस आपको वहां जाना है। स्लॉट का टाइमिंग जो होगा उससे 1 घंटा पहले आपको वहां पहुंचना है, राइट। सेंटर, डेट, ये सब आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। जो वेबसाइट है वो है www.nta.ac.in, यहाँ पे मिलेगा, या cuetsamarth.ac.in पे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हर बच्चे का पेपर 3 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट का नहीं होगा। एक ही डेट पे सुबह शाम का नहीं होगा, क्या आज सुबह है कल शाम हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना,
कि जो सारे के सारे सेक्शन को जो अधिक से अधिक लेगा उसका हो सकता है 3 घंटा 15 या 3 घंटे 45 मिनट का। ओके, फीस की बात करें तो जो अच्छा एक बात बता दूं, जिनके पास भी रिजर्वेशन लेना है वो सर्टिफिकेट अपने चेक कर लेना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 जनवरी के बाद का बना होना चाहिए 2022 में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका क्लास नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट लिस्ट नहीं है, सेंट्रल होना चाहिए। तो ये सब चेक करें ना, पता चले लास्ट में रिजर्वेशन मिला ही ना आपको। और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, जनरल वाले हो तो अनरिजर्व भैया, वो कुछ नहीं है उनका, ठीक है, तो उनको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। फीस है 650 रुपये। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट, हाँ तो क्लास यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से 650 रुपये है, और इसका 600 है, वहाँ पे क्लास 550। जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिए क्लास है 3000 रुपये। ओके, अच्छा एक चीज क्लास और देखना है, यहाँ पे स्लॉट 1 जो है ना वो 9 AM से लेकर 12:15 तक है, और इस सिचुएशन में अप टू 4 सब्जेक्ट का जो फीस है वो 650 है। स्लॉट 2 का है 3 PM से लेके यहाँ पे 6:45 यानी 3 घंटा 45, अप टू 5 सब्जेक्ट का है ये, और ये 650 रुपये। क्योंकि अलग अलग आपको पता है ना क्लास, कुछ बच्चे कम सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्लास ये कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह 18% का जीएसटी, ये सब आप ही को देना है। खैर फीस की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज फीस तो उसमें लिखा हुआ आ ही जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे। अच्छा, ये जो 13 सब्जेक्ट है क्लास, ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे 13 लैंग्वेज जो है और यहाँ पे 20 लैंग्वेज जो है, इनमें कोई भी लैंग्वेज का पेपर होता है तो आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नहीं 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 था पहले लग रहा था, बट 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 में से 40 करने, कोई भी 40 आपको 50 में से करने, सारे के सारे एमसीक्यू बेस होगा। लैंग्वेज क्लास ये सारी चीजें होंगी क्लास, रीडिंग बेस, फैक्चुअल, लिटरेसी, नैरेटिव, एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, ये सब चीजें क्लास पूछी जाएंगी, और आपको मिलेगा 45 मिनट। अगर आपने एक लैंग्वेज लिया है तो 45 मिनट, 2 लैंग्वेज लिया है तो 90 मिनट्स का मौका मिलेगा। मान लो पेपर हो रहा है, जिसने एक लैंग्वेज लिया है 45 मिनट पेपर देगा, फिर अपना बाहर चला जाएगा। जिसने 2 लिया है वो 90 मिनट्स तक पेपर लेगा। मैंने कि हर किसी का सिस्टम पे ना, आपको सिस्टम जो अलॉट होगा उसमें आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, कहीं से भी उठाओ कैसे भी करो, कोई टेंशन नहीं है, आप बस कर दो किसी भी तरीके से, ठीक है। हाँ, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया ना, कई बार दिक्कत होती है, हमें आदत होती है अंडरलाइनिंग कर करके पेपर पे लिख लिख के करना, लेकिन वहां पे अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, देखना, स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा इशू हो सकता है, बट कोई नहीं क्लास, उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। सेक्शन 2 जो है वो है डोमेन बेस। यहाँ पे आपको 50 में 40 करने हैं, यानी कि लैंग्वेज हो, डोमेन हो। अब जो बीकॉम ले रहा है, बीकॉम ऑनर्स ले रहा है, मैथ्स के बिना ले रहा है, तो भैया उसको तो यही पे सिमट जाएगा वो, यानी कि वो 1 तो देगा ये, और प्लस 3 देगा डोमेन, तो टोटल हो गया 4, तो 4 × 45। तो अगर आप देखोगे तो आराम से क्लास आप यहाँ पे पहले स्लॉट के अंदर ही आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, एक सब्जेक्ट का बचता है तो आप बाद में कर सकते हो। जो जनरल एप्टीट्यूड लेगा यानी कि जनरल टेस्ट लेगा, उसके लिए क्लास 60 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पे भी 45 मिनट है, यहाँ पे 45 मिनट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो क्लास आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा क्लास मे बी आज या कल के अंदर, तो मैं हर एक चैप्टर का जो सिलेबस है वो आपको बता दूंगा कि भाई क्या क्या सिलेबस है, अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का, जो मेरे सब्जेक्ट है मैं उन सबके सिलेबस की बात करूंगा कि ये इसके सिलेबस है। ओके, हालांकि मैंने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर वो डाल रखा है। सेक्शन 3 जो होगा वो जनरल टेस्ट है। यहाँ 75 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं, हर किसी को 75 में से कोई भी 60 आपको अटेंड करना है। इसके अंदर क्लास जनरल नॉलेज वगैरह ये सारी चीजें होंगी, मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें 1 घंटा मिलेगा, तो यानी कि ये 50 में से 40 जो करते हो उसमें 45 मिनट मिलेगा, इसमें आपको 60 मिनट मिलेगा। ओके, अच्छा अब इसके बाद जो टाइमिंग है वो 9 से 12 मैंने बता दिया क्लास, यहाँ पे 3 से 6 ये सब मैंने बता दिया। इसके बाद जो रिजर्व कैंडिडेट, जो सॉरी पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट है, उनको 15 मिनट फालतू मिलेगा 45 मिनट के पेपर में फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से, और 1 घंटे वाले में आपको उनको 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, अच्छा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बता चुका हूँ क्लास आपको, दोनों स्लॉट मैंने आपको बता दिए, ये सारी चीजें क्लास क्लियर हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉरी यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो क्वेश्चन पेपर, आप पेपर तो कुछ है नहीं, आपको सिस्टम पे सारा कुछ मिलेगा। तो मान लो 9 से 12:15 का है, तो 9 से 12:15 का है तो आपको 7 से 8:30 यहाँ पे एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये एंट्री का टाइमिंग है, ये एंट्री है, यानी कि इसके बाद आओगे एंट्री नहीं होगी, इससे पहले आओगे एंट्री नहीं होगी। फिर 8:30 से 8:50 तक आपको सारा का सारा आपको वेरिफिकेशन वगैरह, क्रॉस चेकिंग वगैरह हो जाएगा। 8:50 पे आप सिस्टम के ऊपर बैठ जाओगे, 10 मिनट के अंदर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली वहाँ पे आप 1 से 2:30 के बीच एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लास आपको एडमिट कार्ड पे भी दिया रहेगा। अब ये है मेन काम जो आपको सुनना है, क्या कि लैंग्वेज अगर आप कोई भी 13 में से एक लेते हो तो 50 में से कोई भी 40 क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का। सारा लैंग्वेजेस, सारे डोमेन में हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। यानी किसी बच्चे ने एक अगर ये लिया है तो 40 क्वेश्चन यहाँ करेगा,
3 अगर वो डोमेन लेता है तो 120, 160 क्वेश्चन वो टोटल अटेम्प्ट करेगा। 5 के हिसाब से 800 हो गया है ना। 800 नंबर का, सोचो 800 नंबर का ये होगा। आप शायद ही इतना क्लास यहाँ पे बड़े बड़े आप देखो कि अब ये मत सोचना सर 5 नंबर का एक एमसीक्यू बड़ा तो नहीं होगा, नहीं होगा, वो छोटा, नंबरिंग से कोई मैटर नहीं करता, बिल्कुल, बिकॉज तुम्हारे लिए 5 है तो सबके लिए 5 है, सबके ज्यादा आएंगे, सबके अच्छे नंबर आएंगे, राइट। तो ये है कि हर एक क्वेश्चन जो है मार्क्स पर क्वेश्चन वो है 5। और ये कहते हैं 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। कोई भी गलत किया तो मतलब कि 1 मार्क माइनस हो जाएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन गलत किया, सही किया तो मुझे +1 मिलेगा, अगर गलत किया तो -1, टोटल मेरे नंबर आएंगे 4 नंबर। यानी कि मेरा तुक्का मारना गलत हो सकता है, तो भैया तुक्का आप मत मारना। लेकिन क्लास में वो भी आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप तुक्का मारने के बावजूद भी, ये मैं लास्ट में बताऊंगा क्लास आपको जब तैयारी पूरी हो जाएगी लगभग, तुक्का मारने के बावजूद भी हम सैम्पल पेपर पे अप्लाई भी करेंगे, इसको टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट में अप्लाई भी करेंगे, तुक्का मारने के बाद भी आपका जो है आंसर टोटल बढ़ेगा। तो वो मैं बताऊंगा आपको। और आपने अगर एक होता है क्लास मार्क फॉर रिव्यू, कई बार उसमें चेक करने के लिए होता है ऑप्शन कि आप रिव्यू करोगे कि भैया आपका ऑप्शन ठीक है कि नहीं, या बाद में लास्ट में देखना चाहते हो, चलो ऐसे अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, रिव्यू किया आपने या फिर सिलेक्ट नहीं किया आंसर, तो भैया उसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। कुल मिला के एक पॉजिटिव, हर क्वेश्चन सही है 5 नंबर, गलत है तो -1। ओके, तो ध्यान रखना, यानी कि आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है। अगर मान लो 40 के 40 क्वेश्चन आपके गलत कर दिए, तुक्का चला गया, गलत हो गया, तो भैया -40 नंबर आ जाएगा फिर आपका, तो यानी कि नेगेटिव में भी मार्क्स आ सकता है। और यहाँ पे कहते हैं कि 45 मिनट मिलेगा पर लैंग्वेज, 45 मिनट पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए क्लास 45 मिनट, और मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन अप टू 90 मिनट फॉर 2 सब्जेक्ट। ओके, और जो जनरल टेस्ट है वो भी 5 है। हर क्वेश्चन चाहे जनरल टेस्ट का हो, चाहे क्लास आपका डोमेन स्पेसिफिक का हो, चाहे क्लास आपका हो लैंग्वेज, हर का 5-5 नंबर और 5-5 नंबर का है, और सब में ही -1 मार्क होगा। कोई भी अगर आप गलत करते हो तो सब जगह -1। ओके, नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन ये 60 मिनट का है, ये जो जनरल टेस्ट है ना ये 60 मिनट का है, बाकी सब क्या है 45-45 मिनट के हैं। सिमिलरली आप जो लैंग्वेज चूज करोगे स्लॉट 2 के अंदर, अगर आप देखो स्लॉट 2 के अंदर कोई भी आप 50 में से 40, यहाँ भी 50 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करने, 5-5 नंबर का है, टोटल 200 नंबर का ये हो जाएगा। यानी कि हर एक डोमेन जो है वो 200 नंबर का हो गया, हर डोमेन जो है वो 40 × 5 200 नंबर का हो गया, हर एक डोमेन 200 नंबर का। और टाइम वही है क्लास यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे भी क्या होगा 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, 1 मार्क कट जाएगा अगर आपने कोई गलत तुक्का लगाया तो। ओके, और आपको रफ पेपर मिलेगा वहां पे कैलकुलेटर। कई बच्चे बोलते थे सर कैलकुलेटर अलाउ होगा क्या, तो कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा क्लास, वहां पे आपको सारा का सारा मिलेगा नॉर्मल, आपको एक कागज मिलेगा, पेन मिलेगा, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, और कागज और पेन को आपको लौटाना भी है। ओके, अच्छा दोस्त, जो सेक्शन 2 होगा ना आफ्टरनून सेशन, उसके अंदर क्या है आपको एक लैंग्वेज मिलेगा और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट है, तो हद से हद आप जो है यहाँ पे देखोगे तो 45 मिनट का एक है, 5 के हिसाब से देखो आप 45 × 5 अगर आप देखोगे टोटल मतलब 4 ये हो गया और एक ये, तो 5, इतना टाइम आपको टोटल है। तो जो टोटल ड्यूरेशन लिखा था ना आपको 3 घंटा और 45 मिनट का, वो इस हिसाब से बन रहा था। ठीक है, बस यही सब इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, तो अगर आप नियर फ्यूचर लेना चाहते हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है क्लास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू BHU भी है इसके अंदर, आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार की है, उसके बाद गुजरात है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है, और गुरु क्लास घसीदास विश्वविद्यालय भी है। तो आप देख सकते हो कि हेमवती नंदन क्लास बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, और मणिपुर यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद, और नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये है क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी क्लास, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और नेशनल संस्कृत
यूनिवर्सिटी। ये है क्लास पूरा 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पे क्लास आप एडमिशन ले सकते हो। अकेला ड्यू ही ऑप्शन नहीं है कि हर कोई आप ड्यू में ही जाओ, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, आप उनमें से अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आई होप क्लास कि आपको वीडियो समझ आया होगा, सारी चीजें अच्छे से आप समझ गए होंगे। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर आप हमारा सीयूईटी का बहुत ही क्लास प्रीमियम कोर्स बहुत ही लो कॉस्ट पे अगर लेना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर लो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्लास जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास आपको और आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा और धीरे धीरे क्लास में आपको और चीजों की प्रिपरेशन भी करा दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताना, क्लास कोई डाउट हो वो पूछ लेना और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।